पाठ 2 सुगुप्तम धनम हिंदी अनुवाद अनुराधा पहले पैराग्राफ। अनुराधा हिंदी अनुवाद पहले पैराग्राफ। यस सर बोल रहे हैं। यस सर बता रहे हैं। प्राचीन काल में धर्मपूर्णक नामक गांव में एक किसान था। वह अत्यधिक परिश्रमी था। एक मिनट उत्तर। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक ग्राम में। ओके आगे बताओ। गांव में एक किसान था। वह अत्यधिक परिश्रमी था। परिश्रम के कारण उसके खेतों में हमेशा अधिक धन हुआ। उसके 4 पुत्र थे, परंतु वे अधिक आलसी थे। खेती के कार्यों में उनका कोई रुचि नहीं था। किसान चिंतित हुआ, यदि मेरे मर जाने के बाद परिश्रम के बिना मेरे पुत्रों का जीवन कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन उतना बेहतर नहीं जैसे इंडियन बाग होता। और अलग होता, इंडियन बाग अलग होता है। सेकेंड पैराग्राफ प्रियांशी। सेकेंड पैराग्राफ प्रियांशी। सर सेकंड का मैं बताऊं? चलो बताओ। ओके। एक दिन दुर्भाग्यवश किसान बुखार से ग्रस्त होकर मृत्यु के करीब पहुंच गया। थोड़ा सा तेज आवाज में। हाँ क्या सर? तेज आवाज में थोड़ा। तेज आवाज में दोबारा बोलते। एक दिन दुर्भाग्यवश किसान बुखार से ग्रस्त होकर मृत्यु के करीब पहुंच गया। बहुत उपचार करने के बाद भी उसका ज्वर शांत न हुआ। सब मृत्यु को निश्चित मान के उसने पुत्रों को बुलाया और बोला, हे पुत्र, मैं अहम हाँ, हे पुत्र, मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताना चाहता हूँ। ये रहस्य मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे जीवन में काफी परिवर्तन लाएगा। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ प्रियांशी। प्रियांशी अलबख्श। यस सर। थर्ड पैराग्राफ का इंडियन बाग। एका देव्यागोत त्रस्कात हैं? सर अभी तो सर थर्ड पैराग्राफ ये तो मैं बता चुकी। फिर सभी जब नहीं आ रहा तो फिर सभी आदित्य चौहान। यस सर। थर्ड पैराग्राफ का इंडियन बाग। पुण्य कृषक आवदत्त आसकाम क्षेत्र से वो किसान कहता है कि हम जो हमारा खेत है, जो क्षेत्र है, वहां पर धन व्रतित मतलब धन गड़ा हुआ है, मतलब वो धन है। वे क्षेत्र कांति धन न चक्र में सारे। कोई छात्र जिन्हें अच्छी तरह आ रहा है। सर मैं बताऊं? मुझे आ रहा है। चलो सर मुझे आ रहा है। मैं बताऊं? पुनः किसान बोला, हमारे खेतों में छिपा हुआ धन है। तुम सब खेत को खोदकर धन निकालकर अपना जीवन सुखी से पर्यंत कर सकते हो। यह कहने के बाद किसान मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसान के पुत्रों ने विधि पूर्वक किसान का विधि पूर्वक दाह संस्कार करके उस रहस्य को जानने के लिए खेत को गए। वे सभी खेत को खोदने
खोदने लगे, परंतु किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। किसी को छुपा हुआ धन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। लास्ट में आपको श्लोक दिया है, उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि दुष्टस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। और इसका इंडियन बात, सटीक इंडियन बात प्रियांशी। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं नहीं बताऊं? प्रियांशी, अनुराधा, सर मैं सर बताती हूँ। सर अनबक सर मैं बताऊं कुणाल? सर मैं सर बताऊं बता रही हूँ। अनबक अनुराधा। सर मैं उद्यमे बताऊं कार्य मनोरथ है। मेहनत से ही कार्य की सिद्धि होती है, इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन सोए हुए प्रवेश हिरण नहीं के करता है। ये बताने सोए नहीं हुए देंगे। शेर के मुंह में हिरन खुद प्रवेश नहीं करता। नहीं, ये तो इंडियन बात नहीं, वो आप हुआ, वो भी टूटी हुई। आपको बुद्ध में नए सिद्धांति कार्याणि न मनोरथे, कार्य की सिद्धि परिश्रम से होती है, न कि इच्छाओं से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश स्वयं नहीं प्रवेश नहीं। करेगा। अलग तरीके से भी बता सकते हैं, प्रयत्न से ही कार्य पूर्ण होते हैं। सर ऐसे भी तो बता सकते हैं, परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, इच्छाओं से नहीं। ऐसे भी बता सकते हैं, प्रयत्न से ही कार्य पूर्ण होते हैं, इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता। अब आपको प्रश्न नंबर 6 में से रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। आपको प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया है, कृष्णस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। चत्वारः के नीचे आपको अंडरलाइन दिया गया है, आपको प्रश्न बनाना है और इसका आंसर कृष्णस्य, काका हाँ जी, कृष्णस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। कृष्ण काती पुत्र आसन। माइक ऑफ करके बोला करो। कृष्णस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। किसान के 4 पुत्र थे, तो आपका प्रश्न हो जाएगा, किसान के कितने पुत्र थे? माइक ऑफ कर लीजिए। और आप लोग तो क्लास 7 क्लास के बच्चे से भी बता रहे हैं। अब देखना आपको दूसरा प्रश्न, धर्म पूर्ण नामनी के नीचे अलंत आपको अंडरलाइन है, ग्रामे एका किसका आशिक। आपको प्रश्न बनाना है और ये आंसर जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। अलवक्त यस सर। जब कहा जाए तभी बोला करो। यस सर। तो आप आंसर बताइए बताइए। क्या प्रश्न बनेगा, पूरा आंसर आपको बताना। सर क्या क्वेश्चन क्या है सर? धर्म पूर्ण नामनी ग्रामे एका कृष्णा आशिक। गांव में एक किसान रहता है। आपको प्रश्न बताना है, प्रश्न बनाना है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। धर्मपुर नामनी ग्रामे एका कृष्णा आशिक। धर्मपुर नाम के नीचे आपका अंडरलाइन है। पूर्णिमा सर कसिम पूरा ग्राम में एक कृष्ण आसीत। तस्मिन ग्रामे एका कृष्णा आशिक। कितना आंसर बोला आपको? ओके आप सर। सटीक नहीं बोल रहे, किसी का आंसर नहीं है तैयार आप। अब देखिए आपको के सभी प्रश्न सुने। के प्राय सर्वाणी क्षेत्राणी अखनन। क्षेत्राणी के नीचे अंडरलाइन है, आपको प्रश्न बनाना है और आपको पूरे आंसर बताना है
और इसका आंसर आदित्य चौहान। आदित्य चौहान, यस सर। आंसर बताओ, प्रश्न क्या बनेगा? सर 1 मिनट। सर अलबक्स। अलवक्त तुमसे बोला गया? तुम्हें समझाने से तो कोई मतलब है नहीं। प्रियांशी, के प्राय सर्वाणी क्षेत्राणि के नीचे अंडरलाइन है अखनन। आपको प्रश्न बनाना है। कुणाल, पूर्णिमा, यस सर। ते प्रायः सर सर्वाणि अनुराधा कानि सर। ते प्राय सर्वाणि कानि अखनन। कानि कानी। फिर बोल दिया तुमने। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक गांव में एक किसान रहता था। इसे बताएगी प्रियांशी। सर प्रियांशी भी लग रहा है ही नहीं। सर मैं प्रियांशी बता नहीं है दूं? तो समय बताओ। प्रतीक्षा सर पंचाल, अनु। प्रतीक्षा पंचाल। यस सर। हाँ जी बताओ। एक गांव में एक किसान रहता था। एकम ग्रामे एक कृषकः अवसत्। हाँ, एकम ग्रामे एक कृषक औसत। तो ये भी ध्यान रखें कि माइक ऑफ करके ही बोलिए। किसान के खेत में बहुत अनाज होता था। इसका आंसर अलवक। अलवक। यस सर। कृषकस्य पवित्रम धान्यम अभवत्। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। सर बता दिया। कुछ नहीं बताया, शांत रहो। किसान के खेत में बहुत अनाज होता था। समय बताओ। और अनुराधा भी बातें बहुत ज्यादा कर रही है। अलवक। पूर्णिमा, किसान के खेत में बहुत अनाज होता था। कृषकस्य क्षेत्रे प्रचुरं धान्यम् अभवत्। राइट आंसर है कृषकस्य क्षेत्रे प्रचुरं धान्यम अभवत्। धान्यम। किसान के खेत में बहुत अनाज होता था। आप देखना, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। इसका आंसर मैं बताऊं? सर मैं बोल दूं? ज्योति बघेल। ज्योति बघेल। हिंदी अनुवाद। उद्यमने कार्याणि सिद्ध्यन्ति। हाँ, उद्यमे नए कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। अब देखिए, आपको एक पद में उत्तर दीजिए। कृषक के ग्रस्त अभवत। किसान किस रोग से
ग्रसित हुआ। एक प्रश्न का आंसर मैं बताऊं? युक्ति, युक्ति है युक्ति। यस सर। हाँ तो बताइए। यस सर। कृषिकर। सर तीव्र ब्रेन। हाँ जी, पूरा आंसर आपको बताइए, पूरा आंसर बताना तो कृषिकः कृषिकः तीव्रेण ग्रसितः अभवत्। हाँ, कृषिकर तीव्र ज्वरेण ग्रस्त अभवत्, यानी किसान तीव्र बुखार से ग्रसित हुआ। इसके बाद प्रश्न है पूर्ण वाक्य प्रश्नान उत्तर। पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्याणि कथम सिद्ध्यन्ति, कार्याणि कथम सिद्ध्यन्ति, ये आंसर बताएगी प्रतीक्षा 50। सर मैं बताऊंगी। ज्योति बघेल। यस सर। हाँ बताओ आंसर। कार्याणि उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति, उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति। कार्याणि उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति, कार्य की सिद्धि किससे होती है? कार्य की सिद्धि परिश्रम से होती है। अरे उधर तो मिला हमको क्या? तस्मिन्, प्रश्न तो लीजिए। तस्मिन् कर्मणि कृषक पुत्राणां रुचि नासीत, न प्लस आसीत। एक प्रश्न का आंसर बताएगी पूर्णिमा। कृषि कर्मणि कृषक पुत्राण रुचि नासीत। भाई आपका जो आवाज है बिल्कुल बहुत स्लो है। दोबारा बोल रही हूँ सर मैं। दोबारा बोलो। कृषि कर्मणि कृषक पुत्राणाम रुचि नासीत। हाँ, ऐसे आंसर दिया जाता है कि आपकी आवाज और बच्चों को भी सुनाई दे और सभी को सुनाई दे। ठीक, अब देखिए कृषक पुत्रा कथम प्रचुरम धनम प्राप्नुवन्। प्रश्न सभी सुन लीजिए ध्यान से। कृषक पुत्रा कथम प्रचुरम धनम प्राप्नुवन्। और एक प्रश्न का आंसर आदित्य चौहान। युक्ति सर अनुराधा। युक्ति, आपको आंसर सटीक देना है, थोड़ा सा आवाज भी सही होनी चाहिए। कृषक पुत्रा कथम प्रचुरम धनम प्राप्नुवन्। सर मैं बताऊं? किसान के पुत्रों सर मैं को बताऊं? कैसे अधिक धन प्राप्त हुए? आपको बताया गया है कि आपको बिल्कुल नहीं बोलना जब तक आपसे पूछा नहीं जाए। ओके सर। और कोई? सर मैं बताऊं पूर्णिमा? चलो बताओ। सरल बात। सर अनुराधा मैं बताऊं? नहीं, मैं बताऊं? बताऊं सर? सर मैं बता। बताएगी। कृषक पुत्रा धान्य विक्रयण प्रचुरम धनम प्राप्नुवन्। ये राइट आंसर है। हमने रिकॉर्डिंग